क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एक ऐसा बुनियादी बदलाव आ रहा है जो शायद आपकी मंथली टेक होम पे को थोड़ा कम कर दे, लेकिन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को हमेशा के लिए मजबूत बना दे। भारत के नए लेबर कोड्स एक ऐतिहासिक सुधार है। 29 से ज्यादा पुराने बिखरे हुए लॉज को 4 नए यूनिफाइड कोड्स में बदला गया है और इस बदलाव के केंद्र में है वेजेस यानी वेतन की एक यूनिवर्सल सटीक परिभाषा। एक ऐसी परिभाषा जो अब हर कानून पर, हर इंडस्ट्री पर एक समान लागू होगी। दशकों से वेजेस के अलग अलग डेफिनेशंस के कारण बहुत कंफ्यूजन और लीगल डिस्प्यूट्स होते थे। कई बार स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी को कम करने के लिए सैलरी को क्रिएटिवली स्ट्रक्चर किया जाता था। बेसिक पे बहुत कम और अलाउंसेस बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। नया नियम एक मास्टर प्रिंसिपल लाता है, द 50% प्रोवाइजो। ये नियम कहता है कि आपके कोर वेजेस यानी बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और यदि कोई रिटेनिंग अलाउंस है वो आपकी टोटल रेम्यूनरेशन का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि एचआरए, कन्वेंस, स्टैट्यूटरी बोनस जैसे तमाम एक्सक्लूजन्स आपकी टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, और अगर वो होते हैं तो जितना भी अमाउंट 50% से ज्यादा होगा उसे डीम करके यानी मानकर आपके कोर वेजेस में वापस जोड़ दिया जाएगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा? ये गहरा है और हर एक को अफेक्ट करता है। एम्प्लॉय के लिए इसका मतलब है कि उनका 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन अब एक बड़े अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। तो हाँ, आपकी इमीडिएट टेक होम सैलरी में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन इससे एक फॉस्ट सेविंग्स डिसिप्लिन बनता है और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस और आपकी ग्रेच्युटी, जिसका कैलकुलेशन अब आपकी बढ़ी हुई कोर वेज पर होगा, वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की जीत है। एम्प्लॉयर्स के लिए इसका मतलब है ऑपरेशनल कॉस्ट्स में बढ़ोतरी। उनका मैचिंग 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेच्युटी की लायबिलिटी दोनों बढ़ेंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें मिलती है अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी, सरलीकरण और लिटिगेशन में भारी कमी। ये नया कानून सब्सटेंस ओवर फॉर्म के पावरफुल सिद्धांत को स्थापित करता है। मतलब अब फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने अलाउंस को क्या नाम दिया है, फर्क इससे पड़ता है कि कॉम्पेंसेशन का एक्चुअल सब्सटेंस क्या है। ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के रिश्ते में एक नया विश्वास और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। ये बदलाव सिर्फ एक लीगल अपडेट नहीं है, ये एक वादा है, एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य का वादा। एक ऐसा भविष्य जहां हर कर्मचारी की मेहनत उनकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में सही मायने में इन्वेस्ट होती है।